हेलो एवरीवन। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये अपरिहार्य कारणों का सीरीज़ आना शुरू हो गया है। ये तीसरा आई थिंक अपरिहार्य कारण था जेएसएससी के पास, और अभी इनका जो पिटारा है इससे कितना अपरिहार्य कारण निकलेगा ये नो वन नोज़। तो कुछ नया नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये अपरिहार्य कारणों से क्या क्या बदलाव हुए हैं, और हम थोड़ा सा आगे वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये कह रहा है सामान्य स्नातक योग्यताधारी परीक्षा में 2023 के लिए दिनांक 20/6 से 3 अगस्त तक की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना था। और अपरिहार्य कारणों से फेवरेट है जो अपना जेएसएससी का, ऑनलाइन आवेदन की तिथियों में निम्नवत संशोधन की जाती हैं। फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड। पहला ये है कि रजिस्ट्रेशन का जो डेट था वो अब 11 अगस्त से 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद फ़ी पेमेंट का तिथि एक दिन नेक्स्ट होगा, तो यहाँ 2 दिन हो गया है 17 अगस्त तक। उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड का लास्ट डेट हो गया है 19 अगस्त। एंड देन ऑनलाइन जो आप सबमिट करेंगे सबमिटेड एप्लीकेशन, उसको अमेंड करने का या एडिट करने का जो है वो आपका 23 अगस्त को कर सकते हैं, 23 अगस्त 23 तक। तो इट मीन्स आपका फाइनल डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पर आ गया है 23 अगस्त। इसको भी फाइनल कभी भी नहीं माने, फिर एक अपरिहार्य कारण आएगा और कम से कम ये डेट बढ़ा जाएगा। उसके बाद कितना सब्सिक्वेंट अपरिहार्य कारण आएंगे ये नो वन नोज़। तो मैंने एक और वीडियो में इसीलिए आपको डिटेल से बताया था कि इस एग्ज़ाम के भरोसे क्यों आपको नहीं रहना। और दिस इज़ अ हार्श रियलिटी, आपको इससे रूबरू होना होगा। आपको सच से परे भागना नहीं चाहिए। जिस चीज़ का आप जान रहे हैं ना, इतिहास जब से झारखंड बना है, हर एग्ज़ाम का साइकिल कम से कम वैसे ही आइडियली 2 साल का होता है, और ये तो खैर आइकॉनिक एग्ज़ाम हो गया है। तो आप किसी को नहीं, अपने आप को एक तरह से धोखा दे रहे हैं, और कुछ हद तक अपने फैमिली वाले को। तो इस गफलत में मत रहिए, हमेशा से मैं कहता हूँ। और जो इसके साथ साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं उसको, जैसे कि आप पीओ है बैंक का, बैंक नहीं है आपको लगता क्वालिफाई कर पाएंगे, एसएससी है, सीजीएल में नहीं जाना। यूपीएससी के कई सारे एग्ज़ाम हैं अदर देन सिविल सर्विस, जैसे आपका सीडीएस है, सीडीएस के अलावा एपीएफसी, ईपीएफओ ये लेता रहता है एग्ज़ाम, इसमें नहीं जाना। और आप आरबीआई के एग्ज़ाम हैं ग्रेड बी, आरबीआई के क्लरिकल, इसमें नहीं जाना। एफसीआई है, इसमें नहीं जाना। आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाइए। इट मीन्स लब्बो लवाब ये है ना बात का क्रक्स, एनीथिंग और एवरीथिंग आपके लिए खुला आसमान है। लेकिन किसी एक चीज़ की ज़िद पकड़े रहना कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ये सब है ना फैंटेसी है, रोमांटिसिज्म में जीना जिसे कहते हैं। ये आपका, अगर आप एक एग्ज़ाम के भरोसे होंगे, नो कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसी एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं। तो 2015 से वो अभी कितना आ गया, 23 आ गया। तो 15 से 6 साल उधर, और 10 साल से ऑलमोस्ट 9 साल से तो खूब इसके चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जवानी बर्बाद कर रहे हैं। बाकी एवरीवन इज़ स्मार्ट इनफ, आपको क्या करना है कैसे करना है इतना तो आइडिया होगा, ज़्यादा मशवरा देना भी सही नहीं होता। नंदलेस ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थे, और मेरा फिर से मेंशन कर देता हूँ कि SELECTCIVILS सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं पैरेलली, उसकी तैयारी करिए। जो यथार्थ है, ये सच है कि जो चीज़ हुआ ही नहीं है कभी आप या किसी एक ख़ास टाइम में, ऐसा में मिरेकल कहते हैं ना, वो नहीं होने वाला। तो जो चल रहा है वही चलेगा। और जेएसएससी को या किसी भी संस्था को, कुछ यूपीएससी को, इवन किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, डजेंट मैटर। वो एक कॉग इन द व्हील कहते हैं ना, बना हुआ है एक प्रोसेस, उसी के अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा। तो इस प्रोसेस में जो अपरिहार्य कारण है ना, ये अपरिहार्य कारण आते रहेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि ऐसे ही इसके साथ साथ ऑसिलेट करना है, वेसिलेट करना है, या फिर ज़िंदगी में आगे देखना है। तो अगर आप लगता है कि कुछ और करना चाहिए प्रिपरेशन, तो बेशक करिए, मैं आपके साथ हूँ, अभी हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऑफलाइन भी शुरू करूँ जल्दी। तो जल्दी अगर चैनल का रिस्पांस अच्छा रहा तो वी शैल मीट ऑन ऑफलाइन मोड एज वेल। तो किस तरह करना है, क्या करना है, फ़िलहाल आप सेलेक्ट सिविल्स पे जा सकते हैं। पहले तो सोचिए इस बारे में, फिर आपको एक ओपन माइंड से फिर आपको चीज़ें साफ़ होंगी। तो ये सब कुछ बातें थी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।